अस्सलाम वालेकुम डियर ऑल, उम्मीद करता हूँ कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की वीडियो में आप लोगों को सऊदी अरेबिया का वीज़ा कैसे ले सकते हैं, सऊदी अरेबिया का वीज़ा लेने के लिए आपको किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है और इस वीज़े को आप अपने कंट्री में कैसे कंप्लीट प्रोसेस करवा सकते हैं। आप पाकिस्तान में रहते हैं, आप इंडिया में रहते हैं, आप बांग्लादेश में रहते हैं, श्रीलंका में रहते हैं या आप नेपाल में रहते हैं। अगर आप ये वीज़ा ले लेते हैं तो इस वीज़े को आप अपने कंट्री में कैसे प्रोसीड करवाएंगे, वो मुकम्मल मेथड आपको इस वीडियो में एक्सप्लेन किया जाएगा। तो यहाँ पे सबसे पहले बात कर लेते हैं कि हमें किन किन डॉक्यूमेंट की रिक्वायरमेंट होती है वीज़ा अप्लाई करने के लिए। सबसे पहले आपके पास आपकी कंट्री का CNIC होना बहुत लाजिम है। सेकंड नंबर पे आपके पास आपका पासपोर्ट होना बहुत लाजिम है। ये दो चीज़ें आपके पास अवेलेबल हैं। अब वीज़ा आप किस कैटेगरी का लेंगे, दिस इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि वीज़ा आपने किस कैटेगरी का लेना है। वीज़ा अगर आप किसी कंपनी में जा रहे हैं तो कंपनी विल प्रोवाइड वीज़ा टू यू, ऑल एक्सपेंसिव कंपनी विल अफोर्ड। अगर आप इंडिपेंडेंट वीज़े पे जा रहे हैं तो इंडिपेंडेंट वीज़े पे हमें, और इन केस आप इंडिपेंडेंट वीज़ा जिसको आज़ाद वीज़ा कहते हैं वो बाय करना चाहते हैं तो आप किस सिटी में आप अपना ये वीज़ा बाय करेंगे, आई मीन कि आपका कफील किस सिटी में होना चाहिए। ये चीज़ें आपको एक्सपीरियंस बेस पे एक्सप्लेन की जा रही हैं। अगर आप सऊदी अरेबिया का इंडिपेंडेंट वीज़ा लेना चाहते हैं तो आई रिक्वेस्ट टू यू, आप वीज़ा अपना कफील जुबैल सऊदी अरेबिया या फिर यम्बो, इन दो स्टेट में आप अपने कफील से वीज़ा लें। इसमें आपको बेनिफिट क्या मिलता है, फॉर एग्जांपल अगर आप जुबैल का वीज़ा लेते हैं या आप यम्बो सिटी का वीज़ा लेते हैं, ये दो ऐसी स्टेट है जहां पे आपको इंडस्ट्री, ऑल द वर्ल्ड बिगेस्ट इंडस्ट्री अवेलेबल सऊदी अरेबिया जुबैल सिटी और इसके अलावा आपका यम्बो सिटी। आपके पास यहाँ पे अगर टेक्निकल एक्सपीरियंस है, आपके पास इवन ऑनलाइन आपके पास अमेज़न लॉजिस्टिक सर्विस या और किसी किस्म का आपके पास तजुर्बा है, आपके पास एक्सपीरियंस है, तो आप इन सिटी में जाएं और इन सिटी में आपको आसानी से जॉब मिल जाएगी। अगर आप इस वीज़े पे अपना बिजनेस करना चाहते हैं, लाइक आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, लॉजिस्टिक सर्विस का बिजनेस करना चाहते हैं, या आप अमेज़न पे अपनी शॉप बना के अपने प्रोडक्ट सेल करना चाहते हैं, तो भी आप इंडिपेंडेंट वीज़ा लें और इन सिटी में जाके आप अकोमोडेशन करें। बेनिफिट आपको क्या मिलता है, नंबर एक, दुनिया की सबसे बड़ी इंडस्ट्री जहां पे आपको काम आसानी से मिल जाता है। आप इंजीनियर हैं, आप चार्टर्ड अकाउंटेंट हैं, आप टेक्नीशियन हैं, आप हेल्पर हैं, एनी ट्रेड आप इस सिटी में अगर जॉब करना चाहते हैं तो आसानी से मिल जाएगी। और सेकंड, आप अपने इस वीज़े की हेल्प से आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड करा सकते हैं, आप CR ले सकते हैं। इसके बेस पे आप अपना ऑनलाइन बिजनेस भी कर सकते हैं। सो अगर आपके पास ये टेक्निक है, ये फन है, तो आप सऊदी अरेबिया का वीज़ा लें। और ये वीज़ा आप कफील से लें, कफील वही लें जिसके पास आरामको वेंडर कोड होना चाहिए। अगर आप विदाउट वेंडर कोड वाला वीज़ा लेंगे तो आप आरामको के प्लांट पर एंट्री नहीं कर सकते, आप ओनली साबिक के प्लांट पर एंट्री कर सकते हैं। सो आई विल रिकमेंड टू यू, जब भी वीज़ा लें आप वेंडर कोड के साथ वीज़ा लें। अब ये वीज़े वाली बात तो हो चुकी, अब बात कर लेते हैं कि हमें ये कैसे प्रोसेस करना पड़ेगा। आप अपना पासपोर्ट, आप अपना CNIC अपने कफील सऊदी अरेबिया, उनको ये दो चीज़ें देंगे। देने के बाद आपको ये वीज़ा इशू कर दिया जाएगा जो कि स्क्रीन पर आपको दिखाया जा रहा है। ये एक्सपीरियंस, ये लास्ट मैंने जो हम वीज़े निकलवा चुके हैं वही चीज़ें आप लोगों के साथ शेयर की जाती हैं। सो ये दो चीज़ें देने के बाद आपका कफील सऊदी गवर्नमेंट में आपके नाम से वीज़ा इशू करवाता है और जिस कैटेगरी में चाहिए आपको वो कैटेगरी भी आप बताएंगे। बताने के बाद ये वीज़ा आपको आपका कफील आपको निकाल के दे देता है। मकतबे अमल में ये वीज़ा अप्लाई किया जाता है और वीज़ा अप्लाई करने के बाद अब ये वीज़ा आपके नाम पर इशू हो चुका है। सेकंड नंबर पे आप अपने कंट्री
कि एजेंसी एम्बेसी यानी कि किस एम्बेसी से आपने ये वीज़ा प्रोसेस करवाना है, वो एम्बेसी आप उस जो आपका एजेंट है, रजिस्टर्ड एजेंट, आप उसका एड्रेस देंगे तो आपका वीज़ा उसी एजेंसी के पास आ जाएगा। नंबर 3 पे अब वीज़ा आपका आ चुका है, अब अपने कंट्री में इसको प्रोसेस कैसे कराएंगे। यस, दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। आप इस वीज़े को प्रोसेस करवाने के लिए सबसे पहले आपके पास, फॉर एग्जांपल हम पाकिस्तान को ले लेते हैं, आपके पास पासपोर्ट अवेलेबल था, CNIC था, जिसकी बेस पे आपका वीज़ा इशू हो चुका है। अब आपने एम्बेसी से इसे प्रोसेस भी करवाना है। आपका वीज़ा इशू होने के बाद अब आप अपने कंट्री में इसको कैसे प्रोसेस करवाएंगे। यस, दिस इज़ आल्सो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। सबसे पहले आप अपना मेडिकल, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट होता है, इस पे आप डे 1 से ही वर्किंग करें। आई विल रिकमेंड टू यू के आप सबसे पहले अपना नॉर्मल मेडिकल टेस्ट करवाएं। मेडिकल टेस्ट आप किसी भी रजिस्टर्ड डायग्नोस्टिक सेंटर से करवाना चाहते हैं तो सबसे पहले आप जाएं, विज़िट करें। विज़िट करने के बाद आप उनसे पूछें कि मुझे आप नॉर्मल किन किन चीज़ों का टेस्ट आप लेते हैं वो मुझे लिख के दें। आप जाएं किसी अच्छी सी लैब पे वो करवाएं। करवाने के बाद आप ये टेस्ट जब आपके नॉर्मल आ जाते हैं तो फिर आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर में अपना मेडिकल टेस्ट करवाएं। अगर आप फिट हैं तो आपका मेडिकल जो कि आपके सामने अवेलेबल है तो ये रिपोर्ट आपके सामने आ जाएगी। सो दिस पर्सन मेडिकल इज फिट। अब आपका मेडिकल भी कंप्लीट हो चुका है। अब आपने सेकेंड स्टेप पे क्या करना है कि आपने FRC रिपोर्ट जो कि आपके नादरा ऑफिस से इशू की जाएगी, आप वो FRC रिपोर्ट भी लाजिम इशू करवाएंगे। नेक्स्ट नंबर पे आपकी FRC रिपोर्ट भी इशू हो चुकी है और अब आपको चाहिए फिंगरप्रिंट। आप इत्माद के ऑफिस में जाएंगे, आपको ई नंबर आपका एजेंट आपको देगा और ये ई नंबर के साथ और डॉक्यूमेंट और वीज़े के साथ आप इत्माद ऑफिस में जाएंगे। इत्माद ऑफिस में आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट ले सकते हैं या फिर आप बिग लाइन में सुबह से जाके वहाँ पे अपने नंबर का वेट करें। तो आई विल रिकमेंड कि आप ऑनलाइन अपॉइंटमेंट लें और इत्माद ऑफिस में अपना फिंगरप्रिंट दें। फिंगरप्रिंट देने के बाद आपको ये स्लिप दी जाएगी, ये स्लिप आप अपने पास सेव कर लेंगे। अब यहाँ पर आपका वीज़ा इशू, आपका मेडिकल टेस्ट कंप्लीट, आपकी FRC रिपोर्ट कंप्लीट, आपका फिंगरप्रिंट कंप्लीट। अब आपने क्या करना है, ये सब डॉक्यूमेंट अब आप अपने एजेंट को देंगे। जब ये सब चीज़ें कंप्लीट हो चुकी हैं तो आफ्टर दैट आपका एजेंट एम्बेसी में ये वीज़ा आपको स्टैंपिंग के लिए अप्लाई किया जाएगा। सो ये वीज़ा आप अपनी एजेंट के थ्रू एम्बेसी में आपने स्टैंपिंग के लिए जमा करवा दिया और आपको विदिन अ वीक और 2 वीक्स में आपका स्टैंपिंग वीज़ा होकर आ जाएगा। अब ये वीज़ा स्टैंपिंग जो कि पाकिस्तान या इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल, डिफरेंट कंट्री में डिफरेंट टाइम लिया जा रहा है। पाकिस्तान में 1 वीक फॉर 10 to 20 पासपोर्ट फॉर जिनके पास ये रजिस्टर्ड लाइसेंस है वो जमा करवा सकते हैं। सो यहाँ तक आई होप सो कि आप लोगों को समझ लग चुकी है कि हमें वीज़ा कहाँ से लेना चाहिए, वीज़ा कैसे प्रोसेस करवाना चाहिए और वीज़ा कंप्लीट होने के बाद अब आपके कंट्री में ये कंप्लीट प्रोसेस अब कंप्लीट हो चुका है। अब आपने क्या करना है, ऑफ कोर्स अब आपने अपने टिकट बुक करवानी है और आपने फ़्लाइट लेनी है और आप अपने डेस्टिनेशन पर पहुंच जाएंगे। जब आप अपने डेस्टिनेशन पे पहुंच जाएंगे आप अपने कफील से कांटेक्ट करेंगे, कफील को डॉक्यूमेंट देंगे ताकि आपका अकामा रेडी किया जाए। जब आपका अकामा रेडी हो जाएगा सो आप सऊदी अरेबिया में क्या कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई टेक्निकल फ़न अवेलेबल है या ऑनलाइन आपके पास फ़न अवेलेबल है तो आप आसानी से आप जॉब भी ढूंढ सकते हैं या फिर आप अपना पर्सनल बिजनेस कर सकते हैं
जो कि सऊदी अरेबिया में इंडिविजुअल अमेज़न अकाउंट को सस्पेंड कर दिया गया है। और इसके अलावा अगर आप अपनी CR या आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कर लेते हैं तो रियली वेरी गुड बिजनेस ऑनलाइन अमेज़न सऊदी अरेबिया। इसके अलावा आप और एनी बिजनेस करना चाहते हैं तो आप अपनी कंपनी रजिस्टर्ड कराएंगे, CR बनाएंगे, सऊदी अरेबिया की रिक्वायरमेंट पूरी करेंगे और आप अपने इस वीज़े पे अपना बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। सो आई होप कि मेरी इस वीडियो में आपको ये कंप्लीट इंफॉर्मेशन मिल चुकी है। और इसके अलावा अगर फिर भी आपको कोई हेल्प चाहिए रिकॉर्डिंग फॉर सऊदी अरेबिया से, आप वीज़ा इशू करवाना चाहते हैं या आप जॉब एनी फॉर इंडस्ट्री, सो आप मुझसे इंफॉर्मेशन ले सकते हैं। या आप ऑनलाइन बिजनेस करना चाहते हैं, आप अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर्ड कराएंगे और CR पे या अपनी कंपनी पे अमेज़न अपना बिजनेस ई-कॉमर्स बिजनेस कैसे स्टेबल करेंगे। सो मुझे इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह निगहबान। अल्लाह हाफिज़।